जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एंड क्वेश्चन साइंस से टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन किसे कहा जाता है। तो ये हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को जो वो ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही जो है हमारे शरीर में क्या मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है। यदि भरपूर मात्रा में आप ऊर्जा चाहते हैं तो इसके लिए आप इसका सेवन जरूर करें, जिसमें से आपका शकरकंद है, केला है, दाल है, दूध है और किशमिश है। इस समय आपको जो ऊर्जा है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। इस चीज के लिए आप इसका सेवन जरूर करें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भोजन को गर्म करने से कौन सी विटामिन आसानी से नष्ट हो जाती है। तो ये होती है विटामिन सी। विटामिन सी जो भोजन में मौजूद होती है, तो किसी भी भोजन को यदि हम गर्म करते हैं तो उसमें विटामिन सी जो वो आसानी से नष्ट हो जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अनाज को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है निष्पापन। इस टाइप का जो है आप गाँव में जरूर देखेंगे, गाँव में जो है इसी टाइप का अलग किया जाता है। आप महिलाओं के प्रति देखेंगे तो इसी टाइप का महिला सब करती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं निष्पापन। यदि आप गांव में इस टाइप का देखेंगे तो इसी प्रक्रिया को हम निष्पापन बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ये आप लोग क्वेश्चन बचपन से ही पढ़ते होंगे। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है, यानी गर्दन तथा सिर को कौन जोड़ता है। तो उसको बोलते हैं धुरा संधि। जिस संधि के द्वारा हमारा ये गर्दन और सिर जो जुड़ा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं धुरा संधि के द्वारा ये हमारा जो है वो जुड़ा हुआ होता है। यानी आपका जो एग्जाम में सवाल आएगा वो सवाल ये आएगा, गर्दन तथा सिर जो एक दूसरे को जुड़े हुए रहती है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी संधि बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं धुरा संधि। ये याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो सूक का उपयोग करते हैं। आप केचुआ को देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। केचुआ जो है जिस तरीके से चलता है और भूमि पर जो पकड़ बनाता है, इसका उपयोग सूक है। इसके शरीर में जो सूक पाया जाता है उसी से अपने चलने के लिए और भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूक का उपयोग करता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घोंघा किसकी सहायता से चलता है। तो ये चलता है पेशीयपात की सहायता से। आप देख सकते हैं ये घोंघा है और ये जो चलता है ये इसकी सहायता से चलता है। इसी को बोलते हैं पेशीयपात। ये आप देख सकते हैं ये जो नीचे में है इसी को बोलते हैं पेशीयपात। ये पेशीयपात की सहायता से ये कहीं आता या जाता है, ये कहीं मूव करता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उसके बाद केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है। ये क्वेश्चन आप लोग के मन में भी होगा कि केचुआ आखिर जो है सांस कैसे लेता है। तो ये सांस लेता है त्वचा की सहायता से। केचुआ अपने शरीर का जो त्वचा है उसी से ये सांस लेता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। तो ये होती है दिन तथा रात, यानी कोई भी सांस लेने का काम जो करेगा वो 24 घंटा करेगा। यानी श्वसन जो है सांस लेने की क्रिया वो दिन और रात करती है। लेकिन सिर्फ अंतर ये होता है कि पेड़ पौधा जो है, कोई भी पेड़ पौधा वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। यानी सिर्फ दिन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। लेकिन वही जब शाम हो जाती है तो यही पेड़ पौधा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। ये अंदर समझिएगा। पेड़ पौधा जो है वो दिन में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। लेकिन वही रात या शाम के टाइम में ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है। इसलिए हमें कभी भी रात में पेड़ पौधों के आसपास नहीं सोना चाहिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की शुरुआत कहाँ पर हुई। ये जो हुआ था मिस्र में। ये जो हाथों मापने की जो शुरुआत हुई, जो आजकल हम हाथ से नापते हैं, इसकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो मिस्र में ही हुई थी। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है। उसे कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करे, और जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे कहते हैं अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं। ये जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है इसे क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण में लेंगे तो आपका होगा जलता हुआ बल्ब और सूर्य, ये खुद का प्रकाश इसके पास, और जलता हुआ मोमबत्ती। ये सब जो है ये प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुओं के उदाहरण है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो किस ओर होती है वो होती है प्लस से माइनस की ओर। विद्युत धारा की जो गति करती है, यानी ये किस ओर गति करती है, ये प्लस से लेकर माइनस की ओर गति करती है। यानी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव गति करती है, प्लस से माइनस की ओर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिलामेंट में किस धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है टंगस्टन का बना हुआ। टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ये बल्ब जलता है, ये तार आप देखे होंगे जिसमें तीर का निशान है, ये तार जो जिससे बल्ब जलता है वो ये टंगस्टन का ही बना होता है। और इसको टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें जो है अधिक से अधिक ऊर्जा और अधिक से अधिक उष्माताप जो वो सहन करने की क्षमता से ज्यादा होती है। इसलिए कांच के बल्ब में जो टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट या चुंबक सबसे पहले किस स्थान पर खोजा गया था। तो ये खोजा गया था मैग्नीशिया नामक स्थान पर। यानी ये चुंबक या मैग्नेटाइट ये सबसे पहले जो है मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। कहाँ पर खोजा गया, तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। इसलिए इसका नाम जो है मैग्नेटाइट या चुंबक पड़ा। और चुंबक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये किसी भी धातु के पास रखिएगा तो ये आपस में क्या होता है, चिपक जाते हैं। किसी भी चीज को ये आपस में आकर्षित कर लेते हैं।
यानी चिपका लेते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो चुंबक पड़ा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो ये होते हैं 2 ध्रुव। 2 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ पोल, एक होते हैं साउथ पोल। पोल मतलब दोस्तों ध्रुव होता है, पोल मतलब यदि बोले तो साउथ और नॉर्थ पोल, इसको हिंदी में ध्रुव बोला जाता है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन तथा ज्वलन के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन आवश्यक है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं उस क्या लेते हैं, तो श्वसन यानी ऑक्सीजन ही हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन क्या आवश्यक है। ज्वलन के यानी किसी कहीं भी यदि आग लगता है उसमें यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, यानी आग लगने के लिए जो है वो ऑक्सीजन आवश्यक ही अति आवश्यक है। ये ऑक्सीजन का संकेत है जिसको संकेत में ओ में लिखा जाता है और इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। इसको यदि मॉस बोलते हैं यानी द्रव्यमान, मॉस मतलब द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है वो 15 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं वो पूरी क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं। यदि आपको ये याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है यानी एटॉमिक नंबर 8 होती है और इसका मॉस है यानी द्रव्यमान जो है वो 16 होता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का खाद्य पदार्थ किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं पत्ती को, यानी पौधा जो अपना खाद्य यानी भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, वो पत्ती से ही प्राप्त करता है। पत्तियों के द्वारा पौधा जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए पौधों का जो खाद्य पदार्थ यानी भोजन का जो काम करता है वो कौन करता है, पत्ती करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्र के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ क्या कहलाता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव। केंद्र यानी आप देख सकते हैं न्यूक्लियस, और इसी को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, इसके चारों ओर आप देख सकते हैं ये येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये येलो 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 कलर में दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। ये क्या है, ये जेली जैसे पदार्थ है, इसी जेली जैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी अपना शहद किससे प्राप्त करता है, तो ये करता है मकरंद से, यानी मधुमक्खी जो अपना खुद का शहद जो बनाता है छत्ते में जो अपना शहद बनाता है वो शहद बनाता है मकरंद से। मकरंद से ही मधुमक्खियां जो है वो अपना शहद बना पाती है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मछलियों का शरीर ढका होता है, तो किससे ढका हुआ है, चिकने सल्कों से। आप देख सकते हैं ये मछली में आप देख सकते हैं ऊपर वाला भाग आप सिल्वर कलर का देख सकते हैं, ये सिल्वर कलर का है, इसी को बोलते हैं चिकना सल्क। ये किससे ढका हुआ है, ये चिकने सल्कों से ढका हुआ है। मैंने 20 क्वेश्चन को एक एक अच्छे तरीके से बता दिया है, इसे आप चाहे तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।